सा पदा सा पदा सा पदा सा पदा सा गसदा 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 18 से 25 तक। प्रभु उसे आदम के पास ले गया, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वे उन्हें मनुष्य के पास ले चला। क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वे सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, ये तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 और उससे आगे। ईसा वहां से विदा होकर तीरुस और सिदोन प्रांत गए। वहां वे किसी घर में ठहरे, और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किंतु वे अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वश में थी, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी, और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी, वह तो जन्म से सुरूफिनी की थी। उसने ईसा से विनती की कि वे उसकी बेटी से अपदूत को निकाल दें। ईसा ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अपदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है
और अपदूत उससे निकल चुका है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारी ज़िंदगियों में एक नया दिन जोड़ा है और आज के इस पूरे दिन में प्रभु हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करे, उसके स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करें, आपके सारे कामकाज उसकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरे हो जाएं और आपको बरकतें मिलें। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु कनानी स्त्री के धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। हमारे जीवन में भी अक्सर विश्वास और आस्था का परीक्षण होता रहता है और होना भी चाहिए, तभी हमें पता लगता है कि हमारा विश्वास गहरा है या नहीं। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है कि यह घटना तीरुस और सिदोन के प्रांत में हुई, जहां पर यीशु मसीह वचन सुनाने के लिए गए थे। तीरुस और सिदोन में गैर यहूदी लोग रहा करते थे, क्योंकि यहूदी इन लोगों को अशुद्ध मानते थे। हालांकि योशुआ के समय इस क्षेत्र में असेर वंश का निवास स्थान था, जैसा कि हम योशुआ के ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 22 से 29 में पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी यहूदी लोग इन तमाम लोगों को जो गैर यहूदी थे अशुद्ध मानते थे, लेकिन यीशु इन्हें चंगा करना चाहते थे। यीशु इन्हें वचन सुनाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये भी ईश्वर की प्रजा है, ये ईश्वर के बच्चे हैं, इन्हें मुक्ति से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसलिए यीशु उन प्रांतों में गए वचन सुनाने के लिए। और वहाँ पर हमने आज के सुसमाचार में सुना कि एक कनानी स्त्री जो कि जन्म से सुरूफनी थी, यीशु के पीछे हो लेती है और अपनी बेटी की चंगाई के लिए अनुनय विनय करती है, क्योंकि उसे मालूम था कि यीशु अधिकार के साथ बोलते हैं। उसे मालूम था, उसने चर्चा सुनी थी कि यीशु अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पाँव देते हैं, इसलिए उसका भरोसा उन पर दृढ़ था। और इसी भरोसे और विश्वास के कारण वो यीशु से अनुनय विनय करती है कि प्रभु, मेरी बेटी को अपदूत लगा है, आप उसे चंगा कर दीजिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, प्रभु यीशु उसे उत्तर में यह कहते हैं कि पहले बच्चों को खाकर तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। और उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। ये कनानी स्त्री बड़े धैर्य के साथ प्रभु यीशु की बात का जवाब देती है, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी शालीनता के साथ, बड़े भरोसे के साथ ये जवाब देती हैं। हम अपने आप को कनानी स्त्री के जगह पर रख कर देखें कि क्या मेरा और आपका भी मनोभाव ऐसा ही है। यदि कोई हमसे इस तरीके से बोलता है या इस तरीके से हमें सवाल या जवाब करता है, हमारा प्रत्युत्तर उस समय कैसा है। प्रियजनों, इस स्त्री ने बिल्कुल भी अपनी बेइज्जती महसूस नहीं की, लेकिन यीशु के ऊपर विश्वास रखा और यीशु ने उससे कहा, ठीक है, तुम्हारे ऐसे कहने मात्र से अपदूत तुम्हारी बेटी को छोड़कर चला गया है। प्रियजनों, यीशु का अंदाज बहुत निराला था, वचन सुनाने का, लोगों को चंगा करने का, बातचीत करने का, वाद विवाद करने का, सभागृहों में शास्त्रियों फरीजियों के साथ बैठकर सवाल जवाब करने का जो उनका तरीका था, ये बड़ा अनोखा था। एक अच्छी बात उनकी वक्तव्य में ये रहती थी कि वो अधिकार के साथ बोलते थे। उन्होंने अधिकार के साथ अपदूतों को डांटा। उन्होंने बड़ी दया और बड़ी सांत्वना लोगों के प्रति दिखाई और लोगों को चंगा किया। आज का जो सुसमाचार हमें बहुत सी बातों के विषय में मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। हम अपने विश्वास की परख करके देखें कि क्या मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर में गहरा है या नहीं। विश्वास, बाइबल कहती, ईश्वर का वरदान है। हम किसी को जबरदस्ती विश्वास करना नहीं सिखा सकते, हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ जबरदस्ती भी
की नहीं जा सकती हैं जब तक कि ईश्वर हृदय के द्वार को ना खोले। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है, और जब तक कि परमेश्वर उसे आकर्षित ना करे। यह ईश्वर का काम है कि वो अद्भुत तरीके से लोगों की जिंदगी में काम करता है और उनके हृदय के द्वार को खोलता है। इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस हमें बताता है कि विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा है जिन्हें हम नहीं देखते, लेकिन हमें पता है कि वो हैं, रखी गई हैं। विश्वास के कारण ही बाइबल कहती है कि इब्राहिम ईश्वर की कृपा का पात्र बन सका। ये विश्वास ही है जिसके कारण मैं और आप दिन रात दुआ में, प्रार्थना में, आराधना में, संस्कारों में बड़ी श्रद्धा और भक्ति से भाग लेते हैं। अगर हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो मैं और आप प्यारे भाइयों और बहनों सांसारिकता में खोए रहेंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु जिंदा है, वो जीवितों का ईश्वर है। उसने दुख सहा, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया, अधोलोक में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब हम सब के साथ रहता है। ये विश्वास के कारण ही मैं और आप उसकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो इसलिए आज अपने हृदय के द्वार को खोल कर देखना, अपने हृदय को टटोल कर देखिएगा, अपने विश्वास को परखने की कोशिश कीजिए। आस्था और विश्वास में बहुत अंतर है। हमारी आस्था बहुत लोगों पर हो सकती है कि वे हमारा भला करेंगे या जो भी कुछ करेंगे, लेकिन विश्वास एक ही व्यक्ति पर, दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास, मैं जानता हूँ कि मेरा प्रभु जिंदा है, मैं जानता हूँ कि मेरा प्रभु न्याय के दिन हम सबको लेने के लिए फिर आएगा, मैं जानता हूँ कि मेरा प्रभु उद्धार करता है, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ कि प्रभु यीशु ईश्वर का इकलौता बेटा है और वो मुक्तिदाता, शांतिदाता, उद्धार करता है। जब हम इस तरीके से अंगीकार करते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों हम अपने विश्वास को अंगीकार करते हैं। तो यीशु ने कहा कि जब तक पिता किसी को अपनी ओर आकर्षित ना करे कोई भी उसके पास नहीं आ सकता है। यीशु ने पेतरुस से कहा, मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है कि तुम इस तरीके से बोलो। जब पेतरुस ने कहा कि प्रभु आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, तो यीशु ने उससे कहा, किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है, आत्मा ने तुम पर यह प्रकट किया है कि तुम अंगीकार करो कि यीशु मसीह जीवंत ईश्वर का पुत्र है। तो जब तक ईश्वर हमारे हृदय को प्रकाशित ना करे, जब तक वो हम पर अपनी दया प्रदर्शित ना करे, जब तक हम इन वचनों को समझ ना सकें, तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रार्थना करना ताकि हम में विश्वास बढ़े। पवित्र आत्मा से कहना कि आइए पवित्र आत्मा हमें प्रकाशित कीजिए, हमें आलोकित कीजिए, जिससे कि मैं और आप ईश्वर के रहस्यों को समझ सकें। यीशु ने स्वयं ये प्रार्थना की। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, शिष्यों ने यीशु से कहा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। जब हम इस वचन को सुनते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, इससे हमें यह पता लगता है कि हमारा विश्वास घटाया और बढ़ाया जा सकता है। जितनी ज़्यादा हम प्रार्थना करेंगे, जितना ज़्यादा दान पुण्य के काम करेंगे, जितना ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक रहेंगे, उतना हमारा विश्वास बढ़ता रहेगा। जितनी ज़्यादा हम प्रभु से दूर जाएंगे, वचन से दूर जाएंगे, संस्कारों से दूर जाएंगे और अनेक प्रकार की बुराइयों में फंसते जाएंगे, तो हमारा विश्वास ईश्वर में घटता जाएगा। जब आपकी प्रार्थना घट जाएगी तो आपका विश्वास भी घट जाएगा। जब आप कलाम में पूरे नहीं पढ़ेंगे, जब आप दान पुण्य में पूरे नहीं ठहरेंगे, तो आपका विश्वास कमज़ोर होने लगेगा। जब आपकी प्रार्थना बढ़ने लगेगी तो ईश्वर की कृपा आपकी ज़िंदगी में बढ़ने लगेगी और आप विश्वास में भी बढ़ने लगेंगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने अपने चेलों से कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहो कि उठकर यहाँ से वहाँ लग जा, तो वो आपकी आज्ञा मानेगा। उन्होंने राई के दाने का उदाहरण दिया
क्यों राई के दाने का उदाहरण दिया उन्होंने विश्वास से संबंधित? क्योंकि राई का दाना हालांकि वो सबसे छोटा है और जब वो पौधा बनता तो चिड़ियाँ आकर उस पर बसेरा करती हैं, लेकिन वो मजबूत है, उसके अंदर मजबूती है। जब वो मिल में डाला जाता है उसमें से तेल निकलता है प्यारे भाइयों और बहनों, और अपनी मजबूती के कारण वो सुदृढ़ है, वो परिपक्व है और वो फल उत्पन्न करता है। क्या मेरा और आपका विश्वास ऐसा है? क्या मैं और आप कनानी स्त्री के जैसे विश्वास में परिपक्व है या नहीं? ये आज का वचन हमें संदेश देता है। तो प्रियजनों, हमारी जिंदगी में विश्वास, भरोसा और प्रेम, क्षमा, सहनशीलता, ये ऐसे आध्यात्मिक गुण हैं जो हमें उन्नति करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए इन गुणों को अपनी जिंदगी में हमें कल्टीवेट करने की आवश्यकता है। और विश्वास के अभाव में बाइबल कहती है कि कोई भी व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। संत पौलुस कहता है कि कर्म के अभाव में विश्वास अधूरा है, और यदि इंसान की ज़िंदगी में विश्वास नहीं है तो भी वो नष्ट हो जाता, और यदि उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो भी प्यारे भाइयों और बहनों उसका विश्वास जो है वो दृढ़ नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, बाइबल कहती है कि अविश्वास एक पाप है और ये मृत्यु को आमंत्रित करता है। अविश्वास की स्थिति में आप अपने जीवन को खो देते हैं, आध्यात्मिक जीवन को खो लेते हैं, धार्मिक जीवन को खो लेते हैं। अविश्वास के कारण जिंदगी में श्राप आने लगते हैं, और अविश्वास एक तरीके का श्राप लेकर आता है। आशीषें चली जाती हैं, अभिषेक से हम वंचित हो जाते हैं, बरकतें हमारी ज़िंदगी में डिले होने लगती हैं, आशीषें से हम वंचित होने लगते हैं, अनुग्रह चला जाता है। इतनी बातें अविश्वास हमारी ज़िंदगी में लाता है। लेकिन यदि हमारा विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर दृढ़ है प्यारे भाइयों और बहनों, तो वो हमें हर दुख कष्ट सहने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो जब हमारा जीवन विश्वास पर आधारित होगा और ये विश्वास जब ठोस और मजबूत होगा तो हम उन्नति करते जाएंगे और हमारी ज़िंदगी में ईश्वर चमत्कार करेगा। यीशु के पीछे योहन के 2 शिष्य आए और उन्होंने उनसे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो, क्या चाहते हो? उन्होंने पूछा कि गुरुवर आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने कहा आओ और देख लो। वो लोग गए और उन्होंने देखा कि यीशु कहाँ पर रहते हैं। उन्होंने यीशु के कामों को देखा, उनके चमत्कारों को देखा। जब वो उनके साथ रहे तो उन्होंने देखा कि वो लोगों को चंगा करते हैं, रोगियों पर हाथ रखते और रोगी चंगे हो जाते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, बहरों को कान देते हैं, गूंगों को वाणी देते हैं। जब योहन के 2 शिष्यों ने ये सब देखा तो प्रियजनों, उनको पता चला कि वास्तव में यीशु कौन है। और जब उनको पता चला कि यीशु कौन है और वो उनके पीछे हो लिए, इतना ही नहीं, उन्होंने अपना जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया। हमारा ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, वो जीवंत ईश्वर है। ये वास्तविकता है कि हमारा ईश्वर किसी कहानी का पात्र नहीं है, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। इसलिए मुझे और आपको ईश्वर पर विश्वास करना, भरोसा करना अनिवार्य है, क्योंकि उनके विषय में पवित्र धर्मशास्त्र हमसे बताता है कि वह सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, कभी ना बदलने वाला ईश्वर है, प्रेम से भरा हुआ ईश्वर है। वो देर से क्रोध करता है, वो अपने बच्चों को प्यार करता, भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता है। तो आज जब विश्वास से संबंधित सुसमाचार का ये पाठ आपको पढ़कर सुनाया गया है तो प्रियजनों, ये आपके और मेरे विश्वास को चुनौती देता है और ये हमें मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है कि हम अपने विश्वास की गहराई को परखें कि हमारे विश्वास की गहराई कितनी है। बाइबल हमें अनेक उदाहरण देती है ऐसे लोगों के जिनका विश्वास बहुत मजबूत था। सबसे पहला उदाहरण प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 6 और उससे आगे कि इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा के साथ ईश्वर पर विश्वास किया। निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि इजराइलियों ने परमेश्वर पर विश्वास किया।
सामुएल के पहले ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 9 में कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है। इतना ही नहीं, अब आप सवाल करेंगे कि ये विश्वास आता कहाँ से। और मैंने आपको बताया कि एफेसियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 से 9 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर की कृपा के कारण ही कोई व्यक्ति विश्वासी बन सकता है, क्योंकि यह ईश्वर का वरदान है। और जब तक कि कोई व्यक्ति, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित ना करे, तब तक वह विश्वासी नहीं बन सकता। ये वरदान उसे नहीं मिल सकता। आस्था और विश्वास, जिसके विषय में मैंने आपको बताया कि ये दोनों अलग अलग हैं। आस्था एक विचारधारा हो सकती है, एक ओपिनियन हो सकता है। एक से ज़्यादा किसी 2 या 3 या 4 या 5 व्यक्तियों पे आपका भरोसा या आशा या आस्था हो सकती है। लेकिन विश्वास के विषय में बाइबल हमें बताती है कि विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा है जिन्हें हम देखते नहीं हैं, परंतु हम जानते हैं कि ये हमारे लिए रखी गई हैं। आज भले ही हम उन्हें नहीं देखते हैं, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास के कारण हम उन चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए पवित्र बाइबल हमें 5 व्यक्तियों के उदाहरण देती है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में विश्वास किया, ईश्वर पर भरोसा रखा। और उन सब में सबसे पहले, प्यारे भाइयों और बहनों, माता मरियम के विषय में हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 से 38 में कि माँ मरियम ने स्वर्गदूत की बातों को अपनी ज़िंदगी में स्वीकार किया और उसने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, जो कुछ तूने कहा है वो मुझ में पूरा हो जाए। क्योंकि स्वर्गदूत उससे कह रहे थे, जो कुछ तेरे साथ होने वाला है वो किसी निरे मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की ओर से होगा। तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, जिसका अर्थ है इमैनुएल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। प्यारे भाई और बहनों, दूसरा उदाहरण जिसे हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 1 से 8 में हम पढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण बाइबल हमें देती 3 यहूदी बालकों का जो दानियल के मित्र थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। विश्वास के कारण वो आग से तपती हुई भट्टी के अंदर कूद गए, उनको डाल दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। परमेश्वर ने विश्वास के कारण उनकी रक्षा की और वो उनके साथ रहा। और इसी के साथ नबी एस्तेर, नबी मूसा, हम जानते हैं कि ये ईश्वर की कृपा के पात्र थे। नबी दानियल ईश्वर की कृपा का पात्र था, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को प्रकट किया और अंगीकार किया और उसके अनुसार अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया। इतना ही नहीं, अब आप एक सवाल और मुझसे कर सकते हैं। हो सकता है आप मुझसे पूछें कि ये विश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है। प्रियजनों, निरंतर प्रार्थना करने से और वचन को पढ़ने से, उसको समझने से, उसको अपनी ज़िंदगी में कार्यान्वित करने से आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। आप अपने विश्वास की गहराई में उतर सकते हैं। जब आप सेवा के, दान पुण्य के और भलाई के काम करते हैं, जब आप संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण करते हैं, जब आप परमेश्वर के भय में जीते हैं, तो आपका विश्वास परिपक्व और दृढ़ होने लगता है। दुख भरी परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, कष्ट और विपत्ति के समय परमेश्वर पर धैर्य रखना, ये आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है और हमें संदेश देना चाहता है कि घबराओ मत, तो मुझ में विश्वास करो और जिसने मुझे भेजा है उसमें भी विश्वास करो। सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। बाइबल हमें बताती है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40 में कि क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। तुम्हारा जी ना घबराए, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 12 में, मैं तुम लोगों से ये कहे देता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तो प्रियजनों, आज के इस पाठ का जो मुख्य संदेश है, जो प्रभु हमें देना चाहता है, वो ये है कि हम प्रभु यीशु में विश्वास करें, स्वर्गीय पिता में विश्वास करें
और हमारे जीवन में वह अपनी महिमा प्रकट करेगा। इतना ही नहीं, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 16 पद संख्या 31 में हम पढ़ते हैं कि आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। प्रभु इन वचनों के पढ़े और सुने जाने से हमें आशीष दे और आज का ये कलाम जिसे हमने सुना है हमें आशीष प्रदान करे। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।